नमस्कार। मैं हूं अनुपम खेर। क्या आपने कभी महसूस किया है कि अचानक आपके पैर के नीचे की जमीन हिलने लगती है, पंखे डोलने लगते हैं, दीवारों की तस्वीरें कांपती हैं और एक अनजाना डर दिल में घर कर जाता है? यही है भूकंप, एक ऐसा अनुभव जो हमें याद दिलाता है कि धरती हमेशा शांत नहीं रहती। भारत का इतिहास कई बड़े भूकंपों का गवाह रहा है, जैसे 2001 का भुज भूकंप या 2015 का नेपाल भूकंप, जिनके झटकों ने हजारों जिंदगियां बदल दी। ये घटनाएं सिर्फ खबरें नहीं, चेतावनी है कि प्रकृति के सामने हम कितने छोटे हैं। तो सवाल उठता है, धरती हिलती क्यों है? क्या इसके नीचे कोई रहस्य है या सिर्फ विज्ञान? विज्ञान कहता है इसका कारण पृथ्वी की गहराई में छिपा है, एक प्रक्रिया जो करोड़ों सालों से चल रही है, पहाड़ों को जन्म देती है, महाद्वीपों को हिलाती है और कभी-कभी हमारी दुनिया को कंपा देती है। आज हम इसी प्रक्रिया को आसान शब्दों में समझेंगे। भूकंप क्या है, क्यों आता है और वैज्ञानिक इसे कैसे पहचानते हैं। सबसे जरूरी, जब धरती कांपे तो हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि ज्ञान ही सबसे बड़ी ताकत है, डर को कम करने और खुद को तैयार रखने का। चलिए इस ज्ञान की यात्रा पर मेरे साथ चलिए। आज भूकंप के रहस्यों को सुलझाते हैं और खुद को पहले से ज्यादा जागरूक बनाते हैं। तो सबसे पहले, भूकंप है क्या? सरल भाषा में, जब धरती की सतह अचानक हिलती है उसे भूकंप कहते हैं। जैसे शांत तालाब में पत्थर फेंकने से लहरें बनती हैं, वैसे ही धरती के अंदर अचानक ऊर्जा निकलती है और सतह तक कंपन पहुंचता है। ये ऊर्जा आती कहां से है? पृथ्वी के अंदर विशाल चट्टानों के खिसकने, टूटने या टकराने से। जब ये चट्टानें अपनी जगह से हिलती हैं तो उनमें जमा ऊर्जा अचानक बाहर निकलती है, ठीक वैसे जैसे सूखी लकड़ी के टूटने पर। हर साल लाखों भूकंप आते हैं, लेकिन ज्यादातर इतने हल्के होते हैं कि हमें पता भी नहीं चलता। असली खतरा तब होता है जब बहुत सारी ऊर्जा एक साथ बाहर निकलती है, तब बड़ा भूकंप आता है। भूकंप पृथ्वी का अपने तनाव को कम करने का तरीका है, एक प्राकृतिक प्रक्रिया। अगली बार जब भूकंप के बारे में सुने तो इसे दैवीय प्रकोप नहीं बल्कि विज्ञान की नजर से देखें। यह हमारी पृथ्वी के जीवित होने का प्रमाण है, एक ऐसी प्रक्रिया जिसने जीवन के विकास में भी भूमिका निभाई है। इसे समझना ही डर को कम करने का पहला कदम है। अब जानते हैं कि भूकंप पृथ्वी के अंदर की ऊर्जा से आते हैं, तो जरूरी है समझना कि पृथ्वी अंदर से कैसी है। कल्पना कीजिए, पृथ्वी एक सेब की तरह है, 4 मुख्य परतें, सबसे बाहर क्रस्ट, फिर मैंटल, बाहरी कोर और सबसे अंदर आंतरिक कोर। क्रस्ट, जिस पर हम रहते हैं, बहुत पतली और भंगुर है। यहीं भूकंप की कहानी शुरू होती है। इसके नीचे है मैंटल, गाढ़ा, पिघला हुआ, जहां लगातार हलचल होती रहती है। यही हलचल ऊपर की क्रस्ट को हिलाती है। मैंटल के नीचे है बाहरी कोर, तरल धातुओं से बनी, जो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र बनाती है। सबसे अंदर है आंतरिक कोर, लोहे और निकल की ठोस गेंद। भूकंप की सारी कहानी क्रस्ट और मैंटल के ऊपरी हिस्से में ही घटती है। इन परतों की संरचना और गति को समझना ही भूकंप के रहस्य की कुंजी है। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत क्रस्ट एक साबुत खोल नहीं है, यह कई बड़े टुकड़ों में बंटी है, जिन्हें टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। ये प्लेटें महाद्वीपों और महासागरों जितनी बड़ी हैं और लगातार बहुत धीमी गति से तैरती रहती हैं। मैंटल की हलचल इन प्लेटों को खिसकाती है, इतनी धीमी कि हमें महसूस भी नहीं होती, लेकिन करोड़ों सालों में ये महाद्वीपों को इधर उधर ले जाती है। प्लेटें 3 तरह से हरकत करती हैं, दूर जाती हैं, बगल से खिसकती हैं या टकराती हैं। जब 2 प्लेटें टकराती हैं तो भारी मात्रा में ऊर्जा निकलती है। यही सबसे विनाशकारी भूकंप लाती है। प्लेटों के किनारे जहां ये मिलती या टकराती है, वहीं ज्यादातर भूकंप आते हैं। इन जगहों को प्लेट बाउंड्री कहते हैं। दुनिया के सबसे ज्यादा भूकंप प्रभावित क्षेत्र। अब इस कहानी को भारत के संदर्भ में समझते हैं। करोड़ों साल पहले भारत एक विशाल द्वीप था, जो गोंडवाना से टूटकर उत्तर की ओर बढ़ा। लगभग 5 करोड़ साल पहले इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई, इतिहास की सबसे बड़ी टक्करों में से एक।
इस टक्कर से टेथिस नामक प्राचीन समंदर की चट्टानें दबकर ऊपर उठीं। यहीं से हिमालय का जन्म हुआ। ये टक्कर आज भी जारी है। इंडियन प्लेट हर साल लगभग 5 सेंटीमीटर की रफ्तार से यूरेशियन प्लेट को धकेल रही है। इस निरंतर दबाव से हिमालय और ऊंचा हो रहा है, लेकिन साथ ही प्लेटों के किनारों पर जबरदस्त तनाव जमा होता है। जब यह तनाव टूटता है तो भूकंप आता है। इसीलिए हिमालयी क्षेत्र भूकंप के लिए सबसे संवेदनशील है। हिमालय की सुंदरता एक शक्तिशाली भूगर्भीय प्रक्रिया का परिणाम है, जो अपने साथ भूकंप का खतरा भी लाती है। प्लेटों के टकराने से ऊर्जा जमा होती है और अचानक निकलने से भूकंप आता है। अब जानते हैं फॉल्ट लाइन, फोकस और एपिसेंटर क्या है। फॉल्ट लाइन जमीन के अंदर की दरार, जहां चट्टानें एक दूसरे के सापेक्ष खिसकती हैं। जब तनाव बढ़ता है तो चट्टानें अचानक खिसकती हैं। यहीं से भूकंप शुरू होता है। फोकस पृथ्वी के अंदर वह बिंदु जहां चट्टानें सबसे पहले टूटती हैं और ऊर्जा निकलती है। ये सतह से कुछ किलोमीटर नीचे हो सकता है। भूकंप जितना सतह के करीब होगा उतना ही ज्यादा विनाशकारी होगा। एपिसेंटर सतह पर वह बिंदु जो फोकस के ठीक ऊपर होता है। यहीं सबसे तेज झटके महसूस होते हैं। जैसे जैसे एपिसेंटर से दूर जाते हैं, झटकों की तीव्रता कम होती जाती है। इन 3 शब्दों को समझकर हम भूकंप की घटना को वैज्ञानिक रूप से बेहतर समझ सकते हैं। भूकंप के फोकस से निकलने वाली ऊर्जा लहरों के रूप में फैलती है। इन्हें सिस्मिक वेव्स कहते हैं। 2 मुख्य प्रकार, बॉडी वेव्स, पी वेव्स और एस वेव्स, और सरफेस वेव्स। पी वेव्स सबसे तेज होती है। ये चट्टानों को आगे पीछे धकेलती है और ठोस, तरल, गैस तीनों से गुजर सकती है। एस वेव्स धीमी होती है। ये चट्टानों को ऊपर नीचे या अगल बगल हिलाती है, लेकिन सिर्फ ठोस माध्यम से गुजरती है। सतह पर पहुंचकर ये लहरें सरफेस वेव्स बनाती हैं। यही सबसे ज्यादा तबाही मचाती है। लव वेव्स जमीन को अगल बगल हिलाती है। रेले वेव्स ऊपर नीचे। वैज्ञानिक इन्हीं लहरों के समय और पैटर्न से भूकंप के केंद्र और गहराई का पता लगाते हैं। वैज्ञानिक भूकंप की लहरों का पता सिस्मोग्राफ से लगाते हैं। ये जमीन के हल्के कंपन भी रिकॉर्ड करता है। जब भूकंप आता है तो अलग अलग जगहों के सिस्मोग्राफ पर लहरें अलग समय पर पहुंचती हैं। इन अंतरालों से वैज्ञानिक एपिसेंटर का पता लगाते हैं। भूकंप की ताकत मापने के लिए रिक्टर स्केल और मोमेंट मैग्नीट्यूड स्केल का इस्तेमाल होता है। हर अगला नंबर पिछले से 10 गुना ज्यादा शक्तिशाली। भारत में मौसम विज्ञान विभाग और राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र भूकंप की निगरानी करते हैं। वैज्ञानिक अब जीपीएस और सैटेलाइट इमेजिंग से भी प्लेटों की गति और जमीन में बदलाव मापते हैं। ये तकनीकें भूकंप की सटीक भविष्यवाणी तो नहीं कर सकती, लेकिन जोखिम वाले इलाकों की पहचान जरूर करती है। यह जानकारी सरकारों को बेहतर तैयारी और लोगों को जागरूक करने में मदद करती है। अब सबसे जरूरी सवाल, भूकंप आए तो क्या करें? सबसे अहम नियम, झुको, ढको और पकड़ो। जमीन हिलते ही घबराए नहीं, मजबूत मेज के नीचे जाए, उसे पकड़ें और सिर ढकें। अगर बाहर हैं तो खुली जगह में जाए। इमारतों, पेड़ों, बिजली के खंभों से दूर रहें। गाड़ी चला रहे हैं तो सड़क किनारे रोकें, अंदर ही रहें। पुलों या फ्लाईओवर के नीचे न रुकें। भूकंप के बाद भी सतर्क रहें, आफ्टर शॉक्स आ सकते हैं। अगर फंस गए हैं तो आवाज या ठोक कर अपनी मौजूदगी का संकेत दें। माचिस या लाइटर न जलाएं। तैयारी भी जरूरी है। इमरजेंसी किट रखें। परिवार के साथ आपदा योजना बनाएं। भारी फर्नीचर को सुरक्षित बांधें और मेन स्विच की जगह जानें। ये छोटी तैयारियां बड़ी आपदा में जान बचा सकती हैं। प्रकृति के रहस्यों को जानना और समझना हमारा कर्तव्य है। ज्ञान हमें डर से मुक्त करता है। जागरूक बने, तैयार रहें और अपने ज्ञान को दूसरों के साथ बांटें। धन्यवाद।